Hey everyone, welcome back to our channel. आज की क्लास में we'll be discussing the second chapter of economics and we'll be doing the 5 most frequently asked questions from there. So let's start. Coming to the first question of this chapter, now you have to understand when we mention people as a resource, हम simply ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी population है उसको हम gainfully use कर सकते हैं to a country's advantage. And इसके लिए हमें क्या करना होता है? We have to make some kind of investment into human capital. मतलब क्या हुआ? Human capital हमारा ज़्यादा ज़रूरी क्यों है in comparison to other resources, ये हमें डिस्कस करना है. So पहला पॉइंट इसके अंदर आता है ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इनटू पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? या तो मैं उनको थोड़ा एजुकेट कर रही हूँ, या फिर मैं उनकी हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, या फिर हो सकता है मैं थोड़ी बहुत उनको स्किल्स दे रही हूँ, ट्रेनिंग दे रही हूँ. अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए वी हैव टू काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई हाउ हैव ह्यूमंस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन अ मच बेटर वे दैन एनी अदर रिसोर्स. पहला एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है, हमने पालमपुर वाले चैप्टर में डिस्कस करा था, व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टेक्नोलॉजी. तो हमने बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. एंड टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? नेचुरली ह्यूमंस ने. सो वी हैव यूज्ड मोर ऑफ आवर नॉलेज एंड वी हैव इम्प्रूव्ड द टेक्नोलॉजी. इसका रिजल्ट क्या हुआ है? मच ग्रेटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन, विच प्रूव्स कि जब ह्यूमंस ने एक्चुअल ब्रेन यूज़ करा है, नॉलेज यूज़ करी है, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हमें ट्रू प्रोडक्शन के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, विच मीन्स हमारे ह्यूमंस आर रिजल्टिंग इन अ बेटर इकोनॉमी, जीडीपी एंड इनकम. सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, विच इज़ अबाउट दी IT रेवोल्यूशन. नाउ IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ये सारा आपका डेवलपमेंट है ऑफ सॉफ्टवेयर्स. आज के टाइम पे यू मस्ट बी अवेयर कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड इनफैक्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी अभी नया इंडस्ट्री है. इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू ब्लूम. एंड ये सारा कुछ क्रिएट किसने करा है? ऑब्वियसली ह्यूमंस ने क्रिएट करा है, विच इज़ वाई वी कैन से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ह्यूमंस का है, बिकॉज वी सिंपली इन्वेस्टेड वेयर इन देयर एजुकेशन एंड इन देयर स्किल. सो कंक्लूड हम इसको ऐसे करेंगे कि दिस प्रूव्स कि जब आप ह्यूमंस में इन्वेस्ट करते हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करके देगा कि इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल दैन इन्वेस्टिंग इन एनी अदर काइंड ऑफ मटीरियल, मशीनरी और प्लांट. यहाँ पे प्लांट का मतलब है इंडस्ट्री. सो आप कोई भी फैक्ट्री क्यों ना लगा लो, लास्ट में चाहिए कौन है आपको? ह्यूमंस टू मेक दैट इनटू समथिंग प्रोडक्टिव एंड फंक्शनल. उसका आउटपुट आपको सिर्फ ह्यूमंस दे सकते हैं. ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती. ठीक, दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now coming to the second question of this chapter, when we talk about people as a resource में जब हम बात करते हैं, we talk about both genders, men and women. But we are all aware कि society में एक general discrimination है between these two genders. So naturally women की situation in the working industry बहुत different है in comparison to men. तो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं कि women की situation कैसी होती है अगर वो unorganized सेक्टर में काम करें या फिर अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें. नाउ फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वुमेन के पास यूजुअली हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि दे हैव लो स्किल फॉर्मेशन. स्किल फॉर्मेशन होता है ट्रेनिंग फॉर अ जॉब, एनी काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक्चुअल नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ जॉब. नाउ बिकॉज ऑफ सोसाइटी की बहुत डीप रूटेड पेट्रियार्की कह लो, डिस्क्रिमिनेशन कह लो, जनरल स्टीरियोटाइप कह लो, वुमेन को काफ़ी बार चांस नहीं मिलता है टू गेट द प्रॉपर नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड, विच इज़ वाई काफ़ी बार दे आर पेड लेस. अब पेड लेस के साथ साथ एक चीज़ ऐड होती है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी. लेट्स डिस्कस इट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है वो जॉब्स जो शायद आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, विच मीन्स गवर्नमेंट के लॉज, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. So since women have low skill formation, they usually find job where in the
अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्योंकि ये सेक्टर बहुत कमाल तो है नहीं, सो इस सेक्टर में काफ़ी बार वुमेन को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, विच सिंपली मीन्स आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। सो मीन्स आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट आपको एड नहीं दे सकती है, जॉब काफ़ी बार इरेगुलर है, विच मीन्स इस हफ्ता रिक्वायरमेंट है तो आ जाओ, अगले हफ्ते नहीं चाहिए तो मत आओ, एंड पेमेंट विल बी अकॉर्डिंगली, विच मीन्स कोई सिस्टमैटिक रूटीन नहीं है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ इनकम इज़ ऑल्सो वेरी लो, एंड बेसिक फैसिलिटीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम अ जॉब वो एब्सेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलता। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, जैसे ही वुमेन थोड़ी सी आप कह लो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको एजुकेशन मिल जाए एंड प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो दे गेट वेरी गुड जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे पेमेंट में खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दे आर पेड एट पार विद मैन। एंड इसका सिंपल रीज़न क्या है कि वो एजुकेटेड है एंड दे हैव प्रॉपर स्किल्स। सो रूट क्या आता है, जब भी आपको ह्यूमंस को बनवाना है इनटू अ रिसोर्स, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, डज नॉट मैटर, द प्राइमरी थिंग इज व्हाट, एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ केयर। जिस दिन ये मिल जाएंगी आपको प्रॉपर पेइंग जॉब्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ वुमेन के इंटरेस्ट की दो मेन जॉब्स हमने ऑब्जर्व करी है कि यूजुअली वुमेन गेट एंगेज्ड इन आइदर टीचिंग इंडस्ट्री और इन मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब हुआ डॉक्टर्स, नर्सेज एट्सेट्रा। सो ये दो फील्ड्स में वुमेन काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो एंटर कर जाए इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती है मे बी अकाउंटेंसी, मे बी इंजीनियरिंग, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो स्किल चाहिए, कॉम्पिटेंस का मतलब है नॉलेज चाहिए, एंड ऑल women are doing very well in these fields as well. I hope I'm clear with this. So this was the situation of women in the organized and unorganized sector. आगे चलते हैं towards the third question. थर्ड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं एक डेडिकेटेड चीज़ की, विच इज़ एजुकेशन। अब एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज वी हैव रियलाइज जब भी आपको ह्यूमंस को ट्रेन करना है आपको मेन दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक हो जाती है आपकी एजुकेशन और दूसरी हो जाती है आपकी हेल्थ केयर। सो इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस काफ़ी ऑब्वियसली बनते हैं, सो विल डू दैम वन बाय वन। पहला है इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर की अचीवमेंट्स। यहाँ आपका पहला पॉइंट आता है वोकेशनल स्ट्रीम। वोकेशनल का मतलब हुआ एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, उसके अंदर हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी स्किल बेस्ड जॉब। स्किल्स क्या होती है, हो सकता है इट कैन बी अबाउट आर्ट्स, इट कैन बी अबाउट म्यूजिक, इट कैन बी अबाउट स्कल्पचर, इट कैन बी अबाउट अकाउंटेंसी। कोई भी आपकी ऐसी स्ट्रीम जो आपको रियल लाइफ में जॉब लेने में हेल्प करे, स्किल डेवलप करे, उसको हम बुलाते हैं वोकेशनल स्ट्रीम। दूसरा आपका है प्लान आउटले। प्लान आउटले का मतलब होता है मेरा क्या एजेंडा है अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट, मैं कितना खर्चा करने का प्लान कर रही हूँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो ये हमारा बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 151 करोड़ टू करंटली अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ऑफ CBSE ये आपका 99,300 करोड़ है। सो वी कैन सी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी आर नाउ मेकिंग इन एजुकेशन बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी सिमिलर है। द डिफरेंसेस यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स, एंड यहाँ पे मैं अपनी GDP का एक परसेंटेज डिवोट कर देती हूँ कि जितनी भी मेरी GDP की इनकम होगी उसका ये फिक्स्ड परसेंटेज तो हमें खर्चा करना ही है टुवर्ड्स एजुकेशन, एंड इवन दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव फ्रॉम 0.61% टू 3.1%। ऑलमोस्ट आपका ये 4 to 5 टाइम्स का जंप है बिटवीन 50-60 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड्स नवोदय विद्यालय। These are basically pace setting schools. Pace setting का मतलब होता है थोड़ा सा स्पीड पे गुड क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड ये डिस्ट्रिक्ट आपके एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स रूरल एरियाज एज वेल, विच मीन्स पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट, हर लोकल एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं, एंड वी वांट टू क्रिएट गुड क्वालिटी एजुकेशन इन एवरी एरिया। लास्ट पॉइंट आपका है प्रोविजन फॉर गर्ल्स। लाइक वी डिस्कस्ड काफ़ी सिवियर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है इन एवरी सोसाइटी, सो वहाँ पे हम जेंडर बायस को ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है रीचेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, रिटेंशन मीन्स गुड क्वालिटी,
एंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री मीन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 कि बेसिक जो आपकी लेवल एजुकेशन है 8th 9th क्लास तक, वो तो हर बच्चे को मिनिमम मिलनी ही चाहिए. सो वी आर फोकसिंग ऑन गर्ल्स एंड वी आर ट्राइंग टू गेट देम एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी एजुकेशन. ये सारे बेसिकली मेजर्स करने से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है बिकॉज लिटरेसी रेट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज सो हॉरेबल. इट वॉज 18% ओनली. बट क्योंकि हमने डेडिकेटेड एफर्ट्स करे हैं, खर्चा करा है, स्कूल बनाए हैं, स्ट्रीम्स बनाई है, सो नाउ लिटरेसी रेट ऑन एन एवरेज इन इंडिया इन द ईयर 2018 इज 85%, जो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है टूवर्ड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम. आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर. आगे चलते हैं टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. फोर्थ क्वेश्चन आपका बात करता है इम्पैक्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी. नाउ लाइक आई डिस्कस, दो एरियाज में हमने इन्वेस्टमेंट करी है. पहला था आपका एजुकेशन, दूसरा है आपका हेल्थ केयर. हेल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक स्पेशल पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसके 3 प्राइमरी कंसर्न्स है. पहला बात करता है एक्सेसिबिलिटी की. लाइक आई मेंशन, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है रीचेबिलिटी, कि मेरे आसपास के एरिया में मुझे क्या मिल जाए, प्रॉपर हेल्थ केयर, विच मीन्स एक्सेस टू हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, मेडिसिन एट्सेट्रा. दूसरा हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगेन विच मीन्स कि हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन आवर एरियाज. एंड लास्ट टॉक्स अबाउट फैमिली वेलफेयर विच मीन्स फैमिली प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन टू ऑल पीपल. अब इस पॉलिसी के ये 3 एजेंडाज पे क्योंकि हमने फोकस करा है, इससे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई है. द फर्स्ट थिंग विच हैज़ इम्प्रूव्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इसको हमेशा आप कैलकुलेट करते हो एट बर्थ, एंड एट बर्थ हमारी एक्सपेक्टेंसी हैज़ नाउ इंक्रीज टू 69.4%. प्लीज़ नोट, ये जितने भी आपके स्टैटिस्टिक्स हैं काफ़ी स्कूल्स इनको हटवा देते हैं. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन योर स्कूल. इफ़ दे आस्क यू टू लर्न इट, यू शुड गो फॉर इट. इनके MCQs बन सकते हैं. इफ़ नॉट, यू कैन completely skip the stats, totally subjective to schools. नेक्स्ट चलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. IMR का बेसिकली मतलब होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1, राइट. सो 1 साल के होने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसको हम काउंट करते हैं इन इन्फेंसी, एंड मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 इज योर बेसिकली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज नेचुरली अगर 147 चिल्ड्रन आर डाइंग, इट्स नॉट अ गुड साइन. सो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, हमने इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करा है, एंड वी हैव प्रोवाइडेड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू बोथ मदर्स ऑल्सो एंड चिल्ड्रन ऑल्सो. सो इससे क्या हो गया, हमारा IMR इज नाउ 36 विच इज़ अ वेरी ह्यूज इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 147 जो हमारा पुराना नंबर था. And similarly, birth rate and death rate have also improved. Birth rate is now 20 and death rate is 6.2. So this is the impact of National Health Policy in India. Now coming to the last and final question of this chapter, ki what is the impact of unemployment? First can be seasonal unemployment, दूसरी आपकी हो सकती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड तीसरी आपकी हो सकती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ये तीनों ही टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इज सुपर हार्मफुल फॉर एनी इकोनॉमी. क्यों? बिकॉज अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आप क्वालिफाइड हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इट मीन्स वॉट कि जितना भी आपका कैलिबर है, नॉलेज है, वो सारा क्या हो रहा है, इट इज़ ऑल गोइंग टू वेस्ट. वो लोग जो कंट्री के लिए पैसा कमा सकते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं. सिंपली वाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिसिंग है, उनके पास जॉब ही नहीं है. इसी पॉइंट से रिलेटेड जो आपके लोग बन सकते हैं एसेट विच मीन्स यूजफुल टू एन इकोनॉमी, वो किस में टर्न हो रहे हैं, इनटू अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, बाउंडेशन, बोझ बेसिकली. सो जो लोग आपके एक्चुअली एसेट्स है विच मीन्स आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारे अब बनते जा रहे हैं इनटू अ लाइबिलिटी. एंड इससे नेचुरली क्या होगा, नोबडी विल बी हैप्पी ना. कोई अनएम्प्लॉयड होके खुश तो होता नहीं है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर है. डिस्पेयर मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस, क्योंकि आप अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढोगे कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है. सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डाउट एंड क्वेश्चन मार्क इन द माइंड्स ऑफ यंग इंडिविजुअल. तो ये अच्छा साइन कहीं से नहीं है. एंड इसका एक बहुत सिवियर इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है. इकोनॉमिक ओवरलोड का मतलब हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैमिली के अंदर 4 लोग हैं एंड वो चारों इतने क्वालिफाइड है कि दे कैन ऑल गेट जॉब्स फॉर लेट्स से 10,000 रुपीज ईच. लेकिन इनमें से जॉब एक्चुअली मिली किसको, सिर्फ
एक ही बंदे को जॉब मिली, बाकी तीनों का जो ये 10,000 का पोटेंशियल है टेक्निकली ये यूज़ हो ही नहीं पाया बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयड। सो ये सारे के सारे 4 लोग कितने पैसे पे डिपेंड कर रहे हैं? 10,000। तो हो क्या रहा है, वर्किंग लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उनकी इनकम के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं। सिंपली वाई? बिकॉज देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी। तो नेचुरली ये 3 लोग परेशान भी होंगे, इनका पोटेंशियल भी वेस्ट हो रहा है एंड वर्किंग लोगों के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। एंड क्योंकि इन सब लोगों को अब मैनेज करना पड़ रहा है जस्ट इन दिस 10,000 रुपीज़, तो इनका जो सर्वाइवल है वो सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाएगा, सिर्फ खाना पानी शेल्टर, दैट्स इट। इनका सर्वाइवल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आर वी गेटिंग इट? सो जितना आपको कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतना डिपेंडेंस बढ़ेगी, उतना ही आपका सबसिस्टेंस का मतलब हुआ सर्वाइवल पे आपकी लाइफ चलेगी, कभी भी वो एलिवेट या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली इट इंडिकेट्स द साइन ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रेन्ड है। सो योर इकोनॉमी इज़ नॉट प्रॉस्परिंग, बल्कि वो ख़राब भी हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। आई होप देर वॉज नो प्रॉब्लम इन दीज 5 क्वेश्चंस। सो ये 5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके पीपल एज अ रिसोर्स के। With this, we can conclude this chapter. I hope you found this video helpful. In case of any other topic request from history, civics, geography or eco, definitely drop it down in the comment section below and I'll try to make a video on that. For this one, please like, share and subscribe. Please do click on the notification bell icon so you are notified whenever I post a new video, and share it with your friends. Let's not be selfish. All the best for your exams and I'll see you in the next one.